अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये कवर चित्र है दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के उत्तम नगर में मार्च 14 1726 72 में अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ। वह एक स्वस्थ बच्चा था, परंतु पापलिन, क्या बात है, हमारा बेटा अभी तक कुछ बोल नहीं पाता है। 3 बरस का हो गया है। कुछ बच्चे ज़रा देर से सीखते हैं, समय आने पर बोलने लगेगा, है ना अल्बर्ट आइंस्टाइन? मैं और बाद में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलने लगा तो हरमन चैन की सांस ली और 6 बरस का होने पर अल्बर्ट स्कूल जाने लगा। अब मेरे बाद बोलो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आइंस्टाइन, तुम क्यों नहीं बोल रहे? 3 तिया ती ओह, तुम्हारे बराबर मूड नहीं देखा। बाहर निकलो बाहर, और छुट्टी होने तक वहीं खड़े रहो। तुम लोग बोलो, 3 तिया 9, 3 चौके 12। उफ, वही बात, फिर वही बात। एक चीज़ को केवल एक चीज़ को कब तक घोटते रहेंगे? काश मैं घर जा पाता। और चिढ़ाने वाले सिपाहियों की कठोर अध्यापकों और घर का प्यार सड़न था। वहाँ छोटी बहन माया थी जो प्यार से लिपट जाती थी, मम्मा भैया आया। और माँ प्यार से इजहार कर कर खाना खिलाती, बस मामा बस। अल्बर्ट प्रकृति दृश्य बड़े अच्छे लगते थे। सौभाग्य से उसके माता पिता रिश्तेदार पिकनिक पर जाते रहते थे। अल्बर्ट को देखो, दूर क्षितिज को ताक रहा है। इसे किसी चीज़ का शौक नहीं है। और देखो दूसरे बच्चे कैसे एक दूसरे को चिढ़ाते, हंसते खेलते हैं। मेरी नन्ही एल्सा उन्हीं के बराबर तो है। इतनी मस्ती है, कौन कहेगा कि ये दोनों चचेरे भाई हैं? ओह रूडी, दोनों अल्बर्ट को नहीं जानते। वह चुपचाप कुछ सोचता रहता है। जरा सब्र करो, देखना एक दिन वह प्रोफेसर बनेगा। प्रोफेसर क्या नहीं। और बेचारा पालिन कभी नहीं मानेगी कि उसका अल्बर्ट मंदबुद्धि बालक है। और वह बहुत से लोग ऐसा ही समझ रहे थे। अल्बर्ट हमेशा अपने ही दुनिया में खोया रहता है। केवल संगीत के प्रति जरूर उसके मन में लगाव था। अल्बर्ट, क्या कर रहे हो? सोए क्यों नहीं अभी तक? संगीत सुनना चाहता हूँ माँ। इसे संगीत प्रिय है। वायलिन सिखाने का इंतजाम करना चाहिए मुझे। इस तरह अल्बर्ट संगीत सीखने लगा। एक शाम, माँ क्लास नहीं है क्या? है मामा। फिर तुम लोग एक ही धुन बार बार दोहराते हैं, मन उबने लगा है। तब एक दिन उसे जुकाम हो गया, बिस्तर पर पड़ा। पिता काम पर थे, जल्दी आ गए। उस दिन उसके माता पिता को लगा अल्बर्ट संगीत के अलावा एक विषय में रुचि ले सकता है।
कैसे? पता नहीं, आंखें भारी भारी और चिंता होती है। अल्बर्ट देखो, मेरे पास क्या है लाया हूँ बेटे, चमत्कारी डब्बा। इसमें जादुई सुई सुई लगी लगी है। डिब्बा किसी भी दिशा में मोड़ो, जिस यह जिद्दी सुई बस उस दिशा में घूम जाती है। इसे कुतुब नुमा कहते हैं। ओह सच, कितनी इसी दिशा में सुई कैसे घूम जाती है? तुम नहीं समझोगे अल्बर्ट, इसका संबंध धरती के चुंबकीय शक्ति से है। चुम चुम क्या चुंबकीय? यह अनदेखी शक्ति, अनदेखा नाम। हर्षन हरमन का छोटा भाई। लेकिन पापा एक सुई पापा लेकिन पापा इस सुई में वह शक्ति कहाँ से आई? किसी समय जेजब चचा से इस बारे में पूछना। और एक अदृश्य शक्ति सुई को घुमाती है। और थोड़ी देर बाद वह माँ आई। इसके गाल पर रौनक, आंखों में चमक आ गई है। इतना खुश तो कभी नहीं देखा। अब थोड़ा सा सोच लो अल्बर्ट, इस खिलौने से बाद में खेलना। और कुतुम्बिना कुतुम्बना ने उसके मन की दुनिया का अद्भुत चमत्कारों के प्रति कौतूहल पैदा कर दिया था। उसका सबसे प्रिय खिलौना बन गया। पर स्कूल में उसका वही बुरा हाल था, दर बसर बसर दर बसर। मैंने तुम्हें सवाल पूछा, पर मुंह खोलो और बोलो, कुछ बोलो। मुझे इस तरह मत ताको। सर, वह जब तक एकदम सही उत्तर नहीं दे सकेगा तब तक बोलेगा नहीं। यस, हाँ हाँ हाँ, ईमानदार जज ईमानदार जज है जनाब। यह सच था। वह उम्र में अल्बर्ट उठपटांग बातें नहीं करता था। जब भी वही बोलता तो रुक रुक कर धीरे धीरे। 10 वर्ष की उम्र में लियो लियो लियोपोस्ट जिन जिमनेस में प्रवेश किया। कितने सारे विषय पढ़ाते हैं यहाँ। आखिर फ्रेंच और लैटिन क्यों पढ़ूं? अध्यापक क्या बोलते हैं एक अक्षर समझ में नहीं आता। और सवाल पूछ कर तो उन्होंने मेरी हालत ख़राब कर दी। इतिहास पढ़ते समय तारीखें याद करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन क्यों सर? पड़ती है। पढ़ने पर किताब उठाकर देख सकते हो। बैठ जाओ मूर्ख लड़के। और अध्यापक कभी उसे सवालों के जवाब नहीं देते, केवल चचेर जेजब का चाचा उसकी बात ध्यान से सुनने थे। और एक दिन, चाचा, बीजगणित क्या होता है? बीजगणित एक मज़ेदार विद्या है। इसमें हमें एक ऐसे नन्हे से जानवर को ढूंढते रहते हैं जिसका नाम हमें पता नहीं, इसलिए हम उसे एक्स कहते हैं। और जब हम खेलना शुरू करते हैं तो इसके पीछे पड़ जाते हैं और आखिर उसका सही सही नाम खोज निकालते हैं। अल्बर्ट चाचा का दिया उदाहरण इतना पसंद आया कि उसने खुद को बीजगणित का अध्ययन शुरू कर दिया। फिर तो कक्षा में जब भी दूसरे बच्चे सारे गुणा भाग में उलझे रहते, वह पूरा सवाल फटाफट हल कर देता। एक दिन उसकी ऊंची कक्षा में रेखा गणित की किताब पड़ी मिली। 15 दिन में ही इस विषय को समझ लिया और सारी किताब के सवाल हल कर दिए। बस
इन्हीं दिनों उसे किताब पढ़ने का चस्का लग गया और स्कूल के दिनों में वह उसे एक एक शब्द जोड़ने में दिक्कत होती थी। अब पढ़ने में उसे सुख मिल रहा था। मन में उठे सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाता था। अच्छा, तो बादल इस तरह बनते हैं। और जब अल्बर्ट 15 वर्ष का था, स्कूल की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में को व्यापार में बड़ा घाटा आया। अब यहाँ रहना बेकार है, किसी शहर शहर में किसी कारोबार शुरू करना होगा। चलो मिलान चलते हैं। मिलान क्योंकि बच्चों लेकिन बच्चों का क्या होगा? माया खैर छोटी है, पर हाँ हाँ, मैं समझता हूँ अल्बर्ट के लिए कठिन होगा। इस समय स्कूल में बदलना उसके लिए घातक होगा। यूँ भी उसकी पढ़ाई ठीक चलती नहीं। तुम्हारी क्या राय है पोलिन? उसे यहीं रहने देंगे। अगले साल पढ़ाई पूरी होकर स्नातन होने के बाद वह हमारे पास आ जाएगा। और अल्बर्ट अकेला रह गया। एक छात्रावास में रह कर उसने पढ़ाई करता रहा, पर अब उसकी हालत खराब हो गई थी। अदीपा अध्यापक पूर्णतः उसके प्रति कठोर और श्याम को घर पर प्यार भरी सुलभता भी नहीं थी। वह आ रहा ईमान का पुतला, हा हा हा। और गणित में होशियार था, वो अन्य विषयों में कमज़ोर। जो मैंने लिखा है उसे 20 बार उतारो। एक बार एक ही बार में बार बार लिखना कर वे हमारे दिमाग को ज़बरदस्ती ज्ञान ठूसते हैं। और कल फिर इसी वो चीज़ को इसी तरह लिखवाएंगे। कुड़न होती है, काश इस विषय को पढ़ना ही न पड़े। फिर एक दिन, सर एक सवाल पूछूं? नहीं, चुप बैठ जाओ, लाखों बैठ जाओ। छुट्टी होने पर मुझसे मिलना। छुट्टी होने पर? आपने बुलाया सर? हाँ। देखो आइंस्टाइन, मैं तुम्हारे सवालों से तंग आ गया हूँ। अगर आगाह करता हूँ, आइंदा क्लास में कोई सवाल मत पूछना। मैं किसी का भी जवाब नहीं दूंगा। वैसे मेरा ख्याल है कि तुम स्कूल छोड़ दो, इसी में बेहतर होगा। यूँ भी जिद में तुम कुछ नहीं कर सकोगी। नहीं, कुछ भी नहीं। जिद में तुम्हें कुछ हो तो सकेगा नहीं, पढ़कर तुम करोगे क्या? लड़ लड़का और अधिक नहीं सह सका। वह गाड़ी में सवार होकर चल दिया मिलान। और घर पहुंचकर अपने परिवार से, आह अल्बर्ट कितना दुगला हो गया रे। और उस दिन के बाद लगता है पिछली दिनों से चेहरा बेचारा बहुत परेशान रहा। लेकिन अब आगे वह करेगा क्या पोलिन? हम इसके विषय में एक हमें इसके विषय में एक बार सोचना होगा। उसे मेरे कारोबार में कोई रुचि नहीं है। सच पूछो तो सिवाय सिवाय पढ़ने की और ख्यालों में खोए रहने की उसकी किसी बात में कोई रुचि नहीं है। उसकी गणित बहुत अच्छी है, उससे कुछ काम नहीं बन सकता क्या? क्यों नहीं, लेकिन बॉलिंग हमें कभी कभी साफ बातें करनी होंगी। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। बच्चों थक चुके हैं। हारमन, उसे कुछ दिन बेफिक्र छुट्टी बनाने दें। और अल्बर्ट के कुछ दिन कुछ महीने में मज़े से गुजरे। कठोर अध्यापक नहीं, बेदर्दी सहपाठी नहीं, स्कूल नहीं। वह और वह और थे इटाली लुभाने और सुहाना मौसम। पहले कभी मुझे अपना आनंद नहीं आया, इतनी आज़ादी महसूस नहीं हुई। अब कभी जिनमें से नहीं जाऊंगा। वह जेल जैसा है।
एक दिन अपनी माँ के साथ सांता मारिया चर्च में वहाँ मामा अंतिम भोज का चित्र अभी अभी तक बहुत सुंदर लगता है, लेकिन डॉक्टर बिची के अनोखे ढंग से उसे उखड़ने से लगी हैं, क्योंकि 400 वर्ष पुराना चित्र है बेटा। नहीं मामा, इसमें एक पुराने चित्र में रंग जो के त्यों बने हुए हैं। डॉक्टर चित्रा डॉक्टर चीची प्रयोग करने के बहुत शौकीन थे। उन्हें इन्हीं अछूते नए रंगों का प्रयोग की जोखिम उठानी होगी, और नतीजा यह हुआ कि लोग जाने समझे और परंपरागत रास्तों पर चलना चाहिए। और मामा समझाती नहीं, डॉक्टर रिची जैसे लोग दुनिया में प्रगति लाते हैं और लोग के चलने का खाक कुछ प्राप्त कर सकते हैं। देखते देखते छुट्टियों के दिन गुजर गए। टेक्निकल किसी टेक्निकल स्कूल में जाना चाहते हो रॉबर्ट? तुम्हारा गणित बहुत अच्छी है, तुम इंजीनियर बन सकते हो। मैं तुम्हारे जैवक चाचा तुम्हारे कहते हैं तुम जैरुक की पॉलिटेक्निक के सारी यूरोप में सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर मैं वहीं जाऊंगा। अल्बर्ट जूरिक जाकर फेल्डर पॉलिटेक्निक में प्रवेश परीक्षा में बैठ गया, और 2 दिन बाद विद्यालय में डायरेक्टर हेर डंग ने उसे अपने कमरे में बुलाया। आइंस्टाइन, परिणाम से तो पता चलता है कि तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो डायरेक्टर महोदय। ऐसे खराब परिणाम पर मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि आपकी मेहरबानी से धन्यवाद। पता नहीं कुछ प्रभावपूर्ण बात है इस लड़के में। ठहरो आइंस्टाइन, वैसे तुमने यह नहीं बताया कि तुम गणित में, भौगोलिक शास्त्र में तुम बढ़िया जवाब लिखे हैं। यस सर। मेरी सलाह है स्कूल वापस जाकर तुम विषयों पर मेहनत करो जिसमें कच्चे हो, और स्नातन होकर यहाँ आओ। हमें तुम्हें दाखिल कर लेंगे। यूँ भी तुमने जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो तो नहीं सकेगा नहीं। फिर भी जेमनिस जाऊंगा, जेमनिस नियम जाऊं कभी नहीं, पर ये ज़रूर करूंगा। मामा पापा कितने निराश होंगे। और बड़े बेमन से अल्बर्ट ज्यूरिख में 35 मील दूर ऑलराउंड नाम के एक कस्बे में जेमनिस में पढ़ने गया। वह निर्णय अच्छा साबित हुआ। यहाँ अध्यापक कितने अलग किस्म के हैं, सबको ज़बरदस्ती ठूसते नहीं हैं, और सवाल पूछने पर चिढ़ते नहीं हैं। सिर्फ 9 महीने में अल्बर्ट ने डिमेट्रोला प्राप्त कर लिया, और डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद वह स्विस फेडरल पॉलिटेक्निकल में पुनः गया। इस बार उसे प्रवेश मिल गया, और उसके एक अमीर चाचा ने पढ़ने के लिए 100 फ्रैंक प्रति माह भेजने मंजूर कर लिए, और यह
17 वर्ष का हो चुका था और पॉलिटेक्निकल में रब अल्बर्ट कामन भौतिक शास्त्र के अध्ययन में बहुत लगता था। मैं जानता था तुम यहीं मिलोगे, गणित के लेक्चर में क्यों नहीं आए। मैं यह प्रयोग ख़त्म करने लगा था ग्रेसमैन। जिसके अलावा मुझे गणित कठिन भी लगता है। इसके अलावा मुझे गणित कठिन भी लगता है जितने फार्मूले रटने पड़ते हैं। पूरे साल उसने बाकी सारे विषयों पर ध्यान ही नहीं दिया। वार्षिक परीक्षा नज़दीक आई तो क्या बात है आइंस्टाइन, चिंतित हो? परीक्षा से डर तो नहीं लग रहा? प्राण कांप रहे हैं। वह कम वक्त परीक्षा रेटों में कितनी ज्ञान को दिमाग में ठूस लो, इसके विचार गए गए खड्डों में। सर पर तलवार लटकती रहती है। मैंने इसे कितना परेशान कभी नहीं देखा। मेरे कमरे में आओ आइंस्टाइन, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इन कापियों को देखो। तुम्हारी जितनी पढ़ाई छूट गई है, इन सब लेक्चरों का नोट्स इसमें है। तुम चाहो तो इन्हें ले जा सकते हो। धन्यवाद। और यशमैन ने नोटिस की सहायता से अल्बर्ट परीक्षा में पास हो गया। ग्रासमैन, चाचा से मिलने वाला पैसे वे आवश्यक खर्च के लिए ही पूरा पड़ता था और आइंस्टाइन फजूल खर्च तो था नहीं, सो बेफिक्र रहता था। मनोरंजन के लिए वायलिन बजा लेता था और खास बास के मोजर्ट संगीत का विशेष प्रेम था। कभी अगर संगीत का समारोह हो जाता तो दो तीन दिन रवाना ने खाना ना खाकर पैसे बचा लेता। कभी संगीत समारोह में जाता तो अगले 2-3 दिन खाना न खाकर पैसे बचा लेता। और पार्टी टेनिस में उसकी एक नई दोस्त बनी मिलेवा। आज सुबह एक प्रयोग कर रहा था और वह बोलती कम थी, सुनती बड़े प्यार से थी। और तृतीय सत्र में आते आते एक और दोस्त बन गया। सनातन बनने ही मिलेवा के विवाह सूत्र में बन जाओगे। अरे वाह! और उस समय केवल प्रोफेसर मिकेवसी वैसी ही एक ऐसा थे जिसे आइंस्टाइन की मेघावी शक्ति को पहचान लिया था। तुम मेरे लेक्चर बहुत छोड़ रहे हो आइंस्टाइन। तुम्हारी रुचि की दिशा में आगे चलकर एक उच्च गणित वेद उपयोगी साबित होगा। जानता हूँ सर, लेकिन मुझे गणित बहुत कठिन लगती है। 21 वर्ष की उम्र में वह सनातन बन गया। उसी दिन घर में माँ का पत्र आया। तुम्हारे चाचा अब तुम्हें खर्च नहीं भेज सकते। तुम्हारे पिता भी काम ठीक नहीं चल रहा। अब तुम्हें अपने पैसों पर, यानी मुझे नौकरी खोजनी होगी। मिल भी जाएगी। पॉलिटेक्निक में ही किसी सहायक काम मिल सकता है।
किंतु वह अवाक रह गया। खेद है मिस्टर आइंस्टाइन, आपका भौतिक शास्त्र तो बहुत ही अच्छा है। हम आपको लेना भी चाहते हैं, लेकिन फिलहाल कोई जगह नहीं है। यह जानते देर नहीं लगी कि अनुभवहीन व्यक्ति को नौकरी मिल पाना कितना कठिन है। मेरी बेहूदी मेरा बेहूदी होना आड़े तो यहूदी होना तो आड़े तो नहीं आ रहा। और उसकी जाति के अलावा उसका व्यक्तित्व बड़ी आड़े आता था। ढीला ढाला सूट, बिना सवारे बाल और भद्दे गंदे जूते। इस बार वो मार्शल ग्रासमैन ने उसकी मदद की। बर्न के पेटेंट ऑफिसर से मिलो, मेरे पिता तुम्हारे लिए नौकरी की बात की है। माफ़ करना दोस्त, काम छोटा है, लेकिन इस समय तुम्हें तुम्हें ज़रूरत थी, इसलिए काम तो काम होता है मार्शल। मैं तुरंत जाऊंगा। और ये रुपये ले लो, रेल के किराए में काम आएंगे। तुम्हारा दे धन्यवाद देने देने शब्द नहीं है। और अधिकार पंजीकरण के दफ्तर में, पेटेंट ऑफिस में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्राप्त आविष्कारों में सही जांच कर सके। तुम्हारा स्विट्जरलैंड के निवासी हो? जी महोदय, मैं जर्मनी में हुआ है, लेकिन स्वीडन का नागरिक हूँ। काम मिलते ही उसने अपनी उपयोगिता साबित कर दी। ऐसा काबिल आदमी कभी नहीं मिला। कठिन से कठिन काम को भी सजग ढंग से सुलझा लेता है। और दिन भर काम 2 घंटे में ख़त्म करके वह बाकी समय विज्ञान का अध्ययन में लगाता है। प्रकाश स्रोत गति भले ही कितनी भी हो, प्रकाश की गति एक जैसी होती है, और इसके मतलब में प्रकाश की गति स्थिर है। और उसने छुटपुट विचार और उल्टे सीधे प्रयोग धीरे धीरे काल, अंतरिक्ष, पदार्थ और ऊर्जा के प्रति नए दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए मुड़ने लगे। और नौकरी मिलते ही उसने मिलेवा में विवाह कर लिया। उसका पहला पुत्र 1108 में हुआ। बच्चे को बाहर ले जाने का समय हो गया है। समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अच्छा प्रिय, जहाँ सारी व्यवस्था प्रकाश की गति से बढ़ती होंगी, वहाँ समय की स्थिति क्या होगी? और वह हर क्षण अपने वैज्ञानिक विचारों में डूबा रहता। और 1205 में उसे काल, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड पर अपने विचारों को प्रकट करने के लिए सरल ढंग से लिखकर अलाइंडर फिजिक नामक वैज्ञानिक जर्नल में छापने भेज दिए। और उसके लिखे लेख छपे। सारी दुनिया में वैज्ञानिक में तहलका मचा दिया। कौन है यह आदमी? कमाल है, इसका नाम भी नहीं सुना। और छापे बाद में सिद्धांत को पुरानी मान्यता धो डाली। अब तो न्यूटन की ही बात का क्या होगा? वैज्ञानिक क्षेत्र में आइंस्टाइन चतुर्थी चर्चा का विषय बन गया। और ज्यूरिख विश्वविद्यालय में अपने प्रकाश प्रोफेसर उसे सहायक प्रोफेसर बना दिया कर बुला लिया। अब
अपने दफ्तर का काम कर बुरा है। इस छोड़ छोड़ जाना ठीक ठीक नहीं। पर विद्यालय में शोध और सुविधाएं का पर अध्ययन पर अधिक से अधिक समय अधिक मिलेगा। उसने अपनी माँ को लिखा, लो माँ, तुम्हारा मंदबुद्धि बेटा आखिर प्रोफेसर बन गया। लेकिन यहाँ आइंस्टाइन के हाथ निराशा लगी। सारा समय लेक्चर विद्यार्थियों और दफ्तरी काम ही खत्म हो पाता। मेरा अपना कोई समय नहीं होता। और शख्सियतवाद सिद्धांत को अभी बहुत संवारने की ज़रूरत है। अभी तो मुझे उस पर कितना काम करना बाकी है। और अल्बर्ट, ऐसे फटेहाल कपड़ों में विश्वविद्यालय जा रहे हो? अरे अब तुम प्रोफेसर हो। शानदार कपड़े मेरे पढ़ाने का ढंग को बदल नहीं पाएंगे प्रिय। इसके अलावा ये कपड़े बड़े आरामदेह हैं। अंदर सब सब्जी सड़ी हुई अंदर सब्जी सड़ी हुई है और थैली मखमली हो तो क्या तुक हुई भला। और फिर प्राग विद्यालय में पढ़ाने लगे। और उसके बाद पुराने स्कूल फिल्टर्स पॉलिटेक्निक स्कूल में पढ़ाया। वे दो ही कारणों से नौकरी बदलते रहे। एक तो अधिक फुर्सत का समय मिलने की आशा, और दूसरा मिलेवा की खुशी के लिए। और 1218 में मिलेवा के ब्रिटेन में एकेडमी ऑफ साइंस की सदस्यता प्रदान की गई और प्रथम एक एकेडमी में सदस्य की हैसियत से अपना सारा समय शोध के कार्यों में लगा सकता है। तुम और तुम्हारा शोध कार्य। थक गई हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, और मैं जूरिक नहीं छोड़ूंगी। उदास मन से आइंस्टाइन अकेले ही बर्लिन गई और मिनेवा परीक्षण शोध में डूबे अपने पति के साथ नहीं निभा पाई। अतः कुछ समय बाद दोनों में तलाक हो गया और बर्लिन ने एक कमरा किराए पर लेकर काम में डूब गए। आइंस्टाइन कुछ खाने के लाऊं? नहीं, भूख नहीं है। कैसा आदमी है, इसे पहनने ओढ़ने खाने पीने बात की सुध भी नहीं है रहती। एक दिन बर्लिन में रहने हुए अपने चाचा रूडी की से मिलने गए हुए थे कि उसकी भेंट एक्सला से हुई। वह विधवा थी। उसकी 2 बेटियां भी थी। केक बहुत बढ़िया है एक्सला। मेरी माँ भी ऐसा ही केक बनाती थी। होगा ही, क्योंकि मैंने पोलिन चाची से बनाना सीखा था। और आइंस्टाइन वहाँ बराबर जाने लगे। और सन 1218 में उसने एक्सला से विवाह कर लिया। उसी साल साम्यवाद सिद्धांत पर भी गहरी दृष्टि से लेख लिखे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था और आइंस्टाइन युद्धरत देशों में राजधानी बर्लिन में थे। यह युद्ध मानवता के खिलाफ एक भयानक और घिनौना अपराध है। अल्बर्ट, कोई सरकारी अधिकारी मिलने
आया है। नमस्ते प्रोफेसर आइंस्टाइन। इस देश के प्रमुख वैज्ञानिकों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको भी चाहिए करने चाहिए। इससे द्वारा हम युद्ध में किए गए अपने देश की भूमिका का समर्थन करेंगे और जर्मनी को निर्दोष मानते हैं। क्षमा करें सर, मैं इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। क्यों? किसी को भी दोष देने का अब समय नहीं है। बेहतर यही है कि आप शांति से प्रयास करें। और अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ सरकार रुष्ट हो गई और जर्मनी ने उसे शक की निगाह से देखने लगी और युद्ध के समाप्त हो गया। अगले वर्ष रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन खगोलीय शास्त्रियों ने संवेदन के सिद्धांत का अनुमोदन किया। अल्बर्ट रॉयल सोसाइटी ने ये चित्र भेजे हैं। सुंदर, अद्भुत है ना? तुम्हारा के पास प्रमाण हो गया। प्रमाण क्या मतलब? यही कि तुम्हें साम्यवाद में सिद्धांत सही है। अब वैज्ञानिक तुम पर उंगली नहीं उठा सकते। ओह एक्सला, मुझे प्रमाण की क्या जरूरत? यह उन्हें चाहिए था। लेकिन तुमने कहा सुंदर भूत, मैंने सोचा। लेकिन तुमने कहा सुंदर अद्भुत, मैंने सोचा। मैं तो उसकी कला पर तारीफ कर रहा था जिसने यह चित्र खींचे हैं। ओह, और युद्ध और सिहार से थकी हुई दुनिया में दून उत्साह से वैज्ञानिक की नई दिशा देने वाला आइंस्टाइन की इस ओर ध्यान। उन्हें अनेक पुरस्कार मिले। 1222 में सर्वोत्तम पुरस्कार की घोषणा की। आइंस्टाइन भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार आइंस्टाइन को। जब जर्मन आइंस्टाइन के नाज होने लगा तो जर्मनी आने वाला हर पर्यटक आइंस्टाइन से जरूर देखना चाहता था। अरे बिल्कुल आपके चित्र जैसा ही दिखता है। लेकिन धीरे धीरे जर्मनी के हालात बिगड़ने लगे। वहाँ यहूदियों विरोध और शर्मनाक गतिविधियाँ होने लगी और अपनी जाति के खुलेआम अस्वीकार करने वाले आइंस्टाइन और नाजियों को कोण दृष्टि थी। और 1233 में आइंस्टाइन एक भाषण देने के लिए कैलिफोर्निया गए थे। वहाँ अल्बर्ट, जर्मनी का शासन हिटलर के हाथ में आ गया है। जब हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। जर्मनी में अब शांति नहीं। और उन्हें पर्सन एकेडमी ऑफ साइंस से इस्तीफा दे दिया। जर्मनी में बौखलाहट मच गई और नाजियों ने उसे गदर घोषित कर दिया और संक्षिप्त में सिद्ध प्रतियां खुलेआम जला दी गई। और आइंस्टाइन का घर भी कभी वापस नहीं गए। आइंस्टाइन घर कभी वापस नहीं गए। कुछ दिनों के लिए यूरोप में रहकर अमेरिका जा कर बस गए। अमेरिका में उन्हें जर्सी के प्रिंसटन इंस्टीट्यूट में एल्वाइस स्टीडन ने अपना कार्य स्थल बना। वहाँ पहले दिन आपका किसी चीज़ में की आवश्यकता है सर? यहाँ तो सभी कुछ है। बस एक कूड़ेदान भेज देना कृपया। काफ़ी बड़ी कूड़ेदान भेज
कूड़ेदानी भेज। काफ़ी बड़ी। मेरी गलतियों के लिए मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ। और 1232 में यह विश्वास हो जाने पर कि जर्मनी अणुबम बन गया है, अपने साथियों और आइंस्टाइन से कहा कि प्रेसिडेंट रूलवेट को लिखे कि यहाँ आणविक गतिविधियों तेज कर दी चाहिए। और 6 अगस्त 1245 को अमेरिका ने मानव इतिहास में सबसे पहला विनाशकारी कदम उठाया। हिरोशिमा पर अणु बम गिराया पड़ा और आइंस्टाइन को धक्का लगा। उन्हें किसी भी देश पे अणु बम का प्रयोग की आशा न थी। ऐसे विनाश लीला फिर कभी कोई न करे। अरे इसके लिए अखिल विश्व सरकार बननी होगी। और फिर अखिल विश्व सरकार बनाने की कल्पना की। अगवानी बन गए। उनके अंतिम वर्षों में युवकों को मार्गदर्शन देने से गुजरे। उन्हें सिद्धांत पर काम करते रहे जिन्हें कोशिशों की और सारे भौतिक जगत के तत्वों को अध्ययन एक ही सिद्धांत के आधार पर बता कर किया जा सके। और उनकी 17 अप्रैल 1944 और 76 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। समाप्त दोस्तों।